अरविंद केजरीवाल। शाम 5 से 6 के बीच जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। थोड़ी देर में तिहाड़ जेल पहुंच सकती है ऑर्डर की कॉपी और सुप्रीम कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल भेजी जा रही है ये ऑर्डर की कॉपी। और केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिली है, जिसमें यह भी कहा गया है कि 2 जून को उनको कोर्ट में ही आकर वापस सरेंडर करना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के मद्देनज़र ये जमानत की अर्जी पे कोर्ट थोड़ा लिबरल हुआ। और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों से बाहर निकलते हुए दिखाया जा रहा है और साथ ही एक कैप्शन दिया गया है सत्यमेव जयते का। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके आवास से होती है। उसके बाद सीधे ईडी दफ्तर उनको लेके जाया जाता है, पूछताछ होती है। उसके बाद फिर ईडी कई बातों को सामने रखती है, आरोपी बनाती है और ये दलील लगातार चलते रहती है। हालांकि चैलेंजेस जो हैं अरविंद केजरीवाल से उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उस पर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया कोर्ट की तरफ से नहीं आई और वो समर वेकेशन जो कोर्ट का है उस सेशन के बाद कोर्ट से उस पर सुनवाई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक अर्जी डाली गई कोर्ट में, ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। इसकी तरफ से इसमें कई दलीलें सामने रखी गई, जिसमें ईडी की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि प्रचार करना, चुनाव प्रचार करना एक संवैधानिक अधिकार नहीं है और इस लिहाज से जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अब ऑर्डर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट से सीधे कोर्ट से जो है तिहाड़ पहुँच रही है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की संभवतः शाम के 6 बजे तक रिहाई हो सकती है। केजरीवाल की रिहाई पर उनके वकील से बात की हमारे संवाददाता ने। वकील ऋषि कुमार हमारे साथ हैं। ऋषि, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या क्या क्या राहत के तौर पर आप लोगों के लिए मिला है कोर्ट से, एक बार बता दीजिए। 2 बजे जैसे ही फैसला आया, क्या हुआ कोर्ट के अंदर? आज 2 बजे जब जज साहब जिसकी हियरिंग के लिए आए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत प्रदान कर रहे हैं। ये अंतरिम जमानत जो है, पहले उन्होंने कहा 1 जून तक, फिर उन्होंने कहा कि 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अभी तक जो आदेश की पूरी कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे और उनको कैंपेन करने पे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये जमानत जो दी गई है वो इसी ग्राउंड पे दी गई है कि वो एक राष्ट्रीय नेता हैं और पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उनको चुनाव के वक्त में दिल्ली और पंजाब और अन्य राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनको प्रचार करने का मौका दिया जाए। तो कंडीशंस जो भी होंगी वो डिटेल ऑर्डर में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंडीशन जो है लगाई नहीं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की रिहाई क्या आज संभव है या कल तक का इंतजार अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को करना पड़ेगा? नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने कोर्ट से जो गुजारिश करी थी कि ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर भेजने के बजाय आप सीधा जेल सुप्रिंटेंडेंट को भेजिए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम जेल सुप्रिंटेंडेंट को जो है आदेश की कॉपी भेजेंगे। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जश्न में डूब गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम राहत मिली है उसका असर यहाँ पार्टी ऑफिस में देखने को मिल रहा है, जहाँ जश्न में डूबे तमाम लोग जो हैं मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक दूसरे से जो है लड्डू खाते और खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी किस तरीके से जश्न की तैयारी कर रही है? देखिए, ये बहुत ही खुशी का वक्त है। सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक हर्ष है। झूठे केस में जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके भारतीय सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया हुआ था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम बेल दी गई है। तहे दिल से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सर को बेल दी। जी अखिलेश भी, हमें अभी अंतरिम राहत मिली है। बीजेपी ये कह रही है कि ये तो अंतरिम राहत है, 2 तारीख को फिर जेल जाना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और तानाशाही का अंत होगा, ये तय हो गया है और दिल्ली के लोग जेल का जवाब जरूर देंगे, ये भी तय हो गया है। 7-0 का निर्णय आ लिया। जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सभी को ये जो है ये कह रहे हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ने राहत दी है वही उनके लिए सबसे बड़ा मौका है। इसलिए वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हेडक्वार्टर पहुँचकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अपने सहयोगियों का रुख कर रहे हैं। आप दफ्तर से मोहित बख्शी जुड़ रहे हैं, केजरीवाल के घर के बाहर से विकास चंद्रा हैं और तिहाड़ जेल के बाहर हैं हरीश झा। सबसे पहले हरीश, मैं आपका रुख करूंगा, क्या
हरीश से लगता है संपर्क टूट गया, क्योंकि जेल पर क्या अपडेट पहुंच पा रही है वो मैं जानना चाह रहा था। बहरहाल मैं वापस आऊँगा। अभी विकास चंद्रा का रुख कर रहा हूं। विकास, क्या वहाँ पर हलचल, कब तक कुछ अपडेट मिल पाया क्या कि केजरीवाल की रिहाई कब तक होगी, उसके बाद क्या आगे कार्यक्रम? देखिए, केजरीवाल की रिहाई कब तक होगी इसको लेकर के यहाँ कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दिए गए हैं, उनके घर के बाहर बैरिकेड लगा दिया गया है। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अब गाड़ी के जरिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके लिए 2 गेट हैं केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के उनके घर तक जाने के लिए। एक सामने जो दिखाई दे रहा है वो मेन गेट है, एक पीछे साइड में है। दोनों तरफ इसी तरीके से बैरिकेड लगा करके पुलिस ने रोक दिया है आवागमन को, और किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है। जो लोग अंदर रहते हैं उनको परमिशन दी जा रही है, लेकिन बाकी लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि अभी मीडिया को भी रोक दिया गया है और हम लोग भी इस गेट के बाहर ही खड़े हैं। हालांकि कुछ लोग अंदर हैं, लेकिन अब यहाँ पुलिस अपनी तैयारी में जुटी हुई है, तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद आज उनकी जमानत हो जाए और जेल से वो बाहर आए। तो जो भीड़ आने वाली है, कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो सकती है केजरीवाल के स्वागत में, तो उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस ने बैरिकेड करके उस गेट को बंद कर दिया है। और पुलिस के लोग भी शायद इंतजारी कर रहे हैं कि वो अगर आते हैं तो उसके पहले सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर लो। तो केजरीवाल के घर के विकास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बार फिर से दर्शकों को वो साझा कर देते हैं। केजरीवाल की रिहाई पर सुनीता केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। हनुमान जी की जय, ये लोकतंत्र की जीत है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का ये फल है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, सुनीता केजरीवाल ने ये कमेंट किया है अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खबर के बाद। मोहित जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। मोहित, देखिए, केजरीवाल के एब्सेंस में सुनीता केजरीवाल ही जिम्मेदारी संभाल रही थी और प्रतिक्रिया अब जो उनकी आई है हनुमान जी का नाम। हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा आने वाले वक्त में कि फिर से भगवान के नाम का इस्तेमाल। बहरहाल, अभी क्या जोश, क्या कार्यक्रम आगे आम आदमी पार्टी का? देखिए, मैं आपको 2 बातें बता दूं। एक तो तस्वीर दिखा दूं, यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर का नज़ारा जो है वो आज कुछ बदला सा है और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया को कोर्ट ने जो शर्तों के साथ जमानत दी है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा पाएंगे। हालांकि जरूरी होने पर वो फाइल पर साइन कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और लेकिन अरविंद केजरीवाल आज शाम तक बाहर आ जाएंगे। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है और जो ढोल की ताल पर नाचते हुए कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए अरविंद केजरीवाल की रिहाई के क्या मायने हैं इन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जश्न जो है तमाम कार्यकर्ता मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो दूसरी बात जो मैं बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जो अरविंद केजरीवाल है, कोई उन पर पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए रोक नहीं लगाई गई है। यानी कि जो तमाम जगहों पर जाना होगा, रैलियां करनी होंगी, इंटरव्यूज करने होंगे, वो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कहा गया था कि एलजी अगर किसी काम में रुकावट पैदा करेंगे तो वो फाइल पर साइन करेंगे, तो यही बात कोर्ट ने भी मानी है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी वो किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं, अन्यथा साइन नहीं करेंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे, ये ज़रूर है। यानी कि लीगली अगर जो वो अपना ऑफिस जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी ये कानूनन रोक लगाई गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज रिहाई के बाद पहुंचेंगे। और आपको याद होगा जब हम लोगों ने सुनीता केजरीवाल का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने यही बात कही थी, जो उन्होंने ट्वीट में दोहराई है कि हनुमान जी की कृपा से मैं अगली बार उनके साथ आऊंगी। और यही बात उन्होंने आज ट्वीट में। ठीक है मोहित, आता हूँ, आपका रुख वापस करूंगा। हरीश का एक बार हरीश की तरफ चल रहे हैं। हरीश, क्या अपडेट है? तिहाड़ से रिहाई कब तक संभव है? क्या ऑर्डर की कॉपी पहुंच गई क्या? हरीश से लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन वापस हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी डायरेक्ट जो है तिहाड़ भेजी जाएगी और उसके बाद तिहाड़ से वहाँ से ज़मानत पर रिहाई होगी अरविंद केजरीवाल की। और ये लगभग एक टेंटेटिव टाइमिंग माना गया है कि शाम के 6 बजे तक अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाएंगे। हरीश जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑर्डर की कॉपी पहुँच चुकी है तिहाड़? कब तक रिहाई संभव?
जी देखिए, अमूमन जो है ये अगर जिस तरीके से मामला होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर जमानत देती है तो उसके बाद सबसे पहले जो निचली अदालत है जहां पर मामला चल रहा होता है वहां पर जो वो फाइल जो है वो ऑर्डर की कॉपी जो है वहां जाती है। लेकिन इस केस में यहां पर देखने को मिल रहा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से तिहाड़ जेल जो है वो ऑर्डर की कॉपी आएगी। फिलहाल तिहाड़ जेल की कॉपी जो है कॉपी तिहाड़ जेल को नहीं मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में जो है वो कॉपी यहां तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जो है सीएम, क्योंकि सिटिंग सीएम है तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगी। उसके बाद जो है वो डिसाइड करेगी सिक्योरिटी कौन से गेट से वो निकलेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल गेट नंबर 2 में बंद हैं। अमूमन जो गेट नंबर 2 के जो तमाम जो लोग होते हैं उनको गेट नंबर 4 से जो है वो छोड़ा जाता है। लेकिन इस केस में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब यहां पर पहुंच जाएगा उसके बाद जो सीएम की सिक्योरिटी है वो डिसाइड करेगी कि आखिर कौन से गेट से जाना है उनको बाहर। अभी 2 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी से भी मिले थे, जो कि पहले से ही तय था, लेकिन उसके बाद अब जमानत का फैसला आ गया है तो कुछ देर में यहाँ पर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर काफी जिस तरीके से हम हालात दिखा रहे हैं, अभी तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अभी लोगों का पहुंचना जो है यहाँ पर सिलसिलों का वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल जो है हमें कुछ समय का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि तिहाड़ जेल तक वो कॉपी कब तक पहुंचेगी, जिसके बाद 2 से 3 घंटे उस प्रोसेस में लगते हैं, क्योंकि उनका मेडिकल भी होना होता है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि 6 से 7 बजे के करीब जो है अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो सकते हैं।